उदयपुर से कपिल श्रीमाली मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं कपिल आपके पास आ रहा हूं। पिछले 2-3 दिनों से जब भी उदयपुर से हमने खबर ली है या जो पहली प्रारंभिक खबरें आई हैं वो अच्छी नहीं आई हैं, आज क्या स्थिति है? देखिए, आज भी खबरें राहत देने वाली नहीं है, क्योंकि आज 20 संक्रमित मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ उदयपुर जो है वो राजस्थान में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। कोटा को पीछे करते हुए अब उदयपुर में तीसरे नंबर पर उदयपुर पहुंचा और कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 277 हो चुकी है। और इसी के साथ में उदयपुर के शहरी क्षेत्र के 10 थाना इलाकों में से 9 थाना इलाकों के चिन्हित क्षेत्रों में अब कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 277 में से 200 से ज़्यादा मामले सिर्फ एक ही इलाके के आए, जिसके चलते सख्ती बरतना भी शुरू कर दिया। देखिए, तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। इस समय हम दहली गेट चौराहे पर मौजूद हैं और दहली गेट चौराहे पर प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक और 2 मार्गों को खुला रखा गया। इसके अलावा सभी मार्गों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया और साथ ही कांजी का हाटा इलाके में सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए। ऐसे में कांजी का हाटा, हेलावाड़ी और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। किसी तरह की आवाजाही वहां पर नहीं होने दी जा रही है और सभी व्यक्तियों की वहां पर सैंपलिंग की जा रही है। ज़्यादा सैंपलिंग का परिणाम सामने आ रहा है कि उस इलाके में जो भी पॉजिटिव व्यक्ति है वो सभी अब सामने आ रहे हैं और चिकित्सा विभाग ये कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों की उस इलाके में नेगेटिव रिपोर्ट आई है उन लोगों को सुरक्षित जगह पर डेडिकेटेड क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाए, जिसके चलते अब वहां पर वो सुरक्षित रह सके और संक्रमण उन तक ना पहुंचे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उदयपुर में सबसे चिंताजनक स्थिति ये रही है कि अब चिकित्सा कर्मियों को भी ये छूने लगा। एक डॉक्टर सहित 5 नर्सिंग स्टाफ इसकी जद में आ चुके हैं। तो ये एक बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि जो लोग कोरोना योद्धा बनकर फ्रंट लाइन में हॉस्पिटल में इन मरीजों की सेवा कर रहे हैं वो भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। जी ठीक है। शाकिर, आपके पास आ रहा हूं। कोटा से क्या खबरें हैं? देखिए स्वप्निल, कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा में अब जो है कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद जो है थोड़ी थम सी गई है। जिस तरह से लगातार पहले बड़ी मात्रा में पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे थे वो अब थम सी गई है और रिकवरी की रेट है वो कोटा में बहुत ज्यादा है। करीब 75% रिकवरी की रेट है और यही वजह है कि अब तक 270 जो है पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा है और उसमें से 170 रोगी अपने घरों पर जा चुके हैं लगातार। और आज जो रिपोर्ट आई है उसमें एक महिला पॉजिटिव आई है साजी देवड़ा इलाके की। इसकी बड़ी वजह यह है कि अब सैंपलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जो कर्फ्यू वाले इलाके हैं वहां पर पुलिस की सख्ती और लोगों की जागरूकता वो कहीं ना कहीं अब असरदार नजर आ रही है कि इसको जो कंट्रोल है वो करने के लिए प्रशासन भी मुस्तैदी दिखा रहा है और इसके साथ साथ लोगों में भी जो जागरूकता आई है, क्योंकि 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। ये परकोटा इलाका है, यही वो इलाका है जो हॉट स्पॉट बना हुआ है और यहाँ पर अभी भी कर्फ्यू है। तो यहाँ पर कोई छूट नहीं दी जा रही है, किसी तरह की कोई रियायत यहाँ पर नहीं दी जा रही है। जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं उनसे पूरी पूछताछ की जाती है, अनावश्यक होने पर वापस लौटा दिया जाता है। इन सब के बीच जिस तरह से देर रात को जो आदेश आए हैं गृह मंत्रालय से कि कुछ दुकानें जो है रेस्टोरेंट वगैरह खुल जाएंगे, तो ये कोटा का गुमानपुरा इलाका है और ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि बड़े लंबे वक्त के बाद ये इस तरह से जो है ये बाजार में ये दुकान जो है वो खोलने की तैयारी हो रही है या कहें कि दुकान खुल गई है। हालांकि अभी सिर्फ पैक या होम डिलीवरी सर्विस का वो होगा, लेकिन जिस तरह से बाजार, क्योंकि कोटा का गुमानपुरा बाजार कोटा का हाट कहा जाता है, ठीक है, इस बाजार में आज थोड़ी सी रौनक इस दुकान की ठीक है। सहयोगी ललित भी इस वक्त जोधपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले मैं जयपुर का रुख करूंगा। महेश, जिंदगी को कभी तो बाउंस बैक करना है, ये अंदेशे जरूर हमेशा रहेंगे कि क्या ये सही मौका है, लेकिन जिंदगी को कभी तो बाउंस बैक करना ही है। बिल्कुल बाउंस बैक करना है और वापस पटरी पर लौटती हुई जिंदगी कहीं न कहीं इसको एक समय तो लगता है, लेकिन हाँ अब धीरे धीरे होने भी लगा है। जो राहतें रियायतें अब जो दी जाने लगी है सरकार की तरफ से, अब वो नज़र आने लगी है। और हाल ही में जो कल जिस तरह से कुछ दुकानों की और खोलने की मंजूरी दी गई, जिसमें कि मिठाई की हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई और तमाम तरह की जो दुकानें हैं, अब वो राजधानी में भी खुलते हुए नजर आ रही है। 20 से 25% तक उद्योग जो है वो राजधानी में शुरू हो चुके हैं। राजधानी की कोरोना अपडेट के बारे में बात करते हैं तो 13 यहाँ पर अभी बीते 12 घंटे में संक्रमित आ चुके हैं, जो कि
463 की जो संख्या है वो अभी एक्टिव पेशेंट की यहाँ पर बनी हुई है। 1355 कुल यहाँ पर पेशेंट हैं और उसमें से जो है 62 लोगों की यहाँ पर कोरोना संक्रमण के कारण जान गई हुई है। लेकिन अब सबसे बड़े जो चिंता का विषय बन गया है यहाँ पर फल सब्जी और जो किराने की दुकानें हैं जहाँ से कि आमतौर पर राशन जो लोग होते हैं वो खरीदते हैं, तो ऐसे में उन लोगों की जो रैंडम सैंपलिंग है वो यहाँ पर चिंता का विषय बनी हुई है और लगातार उनमें से जो मामले सामने आए हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर रहा है कि वे खरीदारी करते वक्त भी पूरा एहतियात बरतें और पूरी तरह से जागरूक होकर के ही जो चीज़ों का उपयोग ले। खासतौर पर नगर निगम ने 900 जो करीब फल सब्जी के ठेला वाले हैं उनको चिन्हित भी किया है। हालांकि उनकी अभी सैंपलिंग जो है वो सही तौर पर नहीं हो पाई है, उनमें भी जो संक्रमण है उसका सामने आ चुका है। तो ऐसे में अब फिलहाल जो कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर के राजधानी में 99 ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर की पाबंदियां लगाई गई है। 60 में से 40 थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर की कर्फ्यू जारी है। लेकिन इसके बीच भी ये कहा जा सकता है कि अब जिंदगी ने फिर से दोबारा सांस लेना शुरू किया है, दोबारा पटरी पर लौटने लगी है और कई हद तक अब जो रौनक है वो अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगी है। और आपने जिस तरह से कहा है कि जिंदगी का बाउंस बैक तो होना जरूरी है और वो अब निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और भी बेहतर तरीके से दिख सकेगा। ठीक है, मैं उम्मीद है, लेकिन जब तक कि कोरोना संक्रमण से हम जी महेश बने रहे। ललित, जोधपुर से क्या खबरें हैं? आज दिन की शुरुआत किन खबरों से हो रही है जोधपुर की? देखिए स्वप्निल, लगातार सुबह सुबह अपडेट आता है कोरोना को लेकर, लेकिन अब शहर की चिंता नहीं है। शहर में अब हालात लगभग काबू हो चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब कोरोना गांव में दस्तक दे चुका है। आज 7 मामले सुबह से सामने आए, जिसमें से 3 मामले गांव के हैं, यानी जोधपुर के अब करीब करीब जिले के आसपास के जो गाँव हैं वहाँ तक पहुँच चुका है। सबसे ज़्यादा ओसिया की बात करूँ, ओसिया है, पिपाड़ है, लूणी है, शेरगढ़ है, देचू है, यहाँ तक कोरोना पहुँच चुका है। तो ये एक चिंता की बात प्रशासन के लिए कही जा सकती है। हालांकि वहाँ पर भी लगातार सैंपलिंग की जा रही है। कल ओसिया में करीब 100 से अधिक लोगों के सैंपल लिए थे, लेकिन शहर की जहां तक बात करें तो यहां पे अब हालात काबू हैं। रोजाना करीब 1500 से अधिक टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उसमें से महज करीब 6-7 लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन आज राहत भरी खबर यह भी है स्वप्निल, क्योंकि आज मैं जोधपुर का सबसे पॉश इलाका शास्त्री नगर में हूँ, जो फिलहाल अब तक कर्फ्यूग्रस्त इलाका था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे कर्फ्यू हटा दिया गया है और आज यहाँ पे दुकानें खुल रही हैं, चूंकि जो ऑर्डर हुए हैं सरकार के वो खुल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात है कि अब यहाँ पे थोड़ी सी हलचल शुरू हो जाएगी। हालांकि शहर का जो भीतरी इलाका है वो डेंजर जोन है, पूरा भीतरी इलाका जो पुराना शहर कह सकते हैं वो लगभग बंद रहेगा, लेकिन जो शहर का बाहरी इलाका है वो अब लगभग खुल जाएगा। तो थोड़ी बहुत राहत आम जोधपुर की जनता को मिल सकती है। हालांकि कई शर्तें रखी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी, मास्क पहनना होगा, तमाम तरह की पाबंदियां यहाँ पे लगाई गई हैं, लेकिन उन सबके बीच अब थोड़ी जिंदगी जो है आज पटरी पर लौटती नजर आ रही है। शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।